क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एपी के बारे में। एपी की फुल फॉर्म होती है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक सीरीज है, जैसे 1 3 5 7 9 सो ऑन, तो आपको एक चीज़ ध्यान में नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर जो गैप है वो 2 2 से बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो 2 से बढ़ गया, यहाँ 2 से बढ़ गया, फिर 2 ऐसे ऐसे करते चला जाता है ना। तो ऐसी सीरीज को हम ना एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1 4 7 10 सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, हर 2 डिजिट के बीच का 3 का आ रहा है। यहाँ पर 3 से बढ़ गया, फिर 3 से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। तो जब भी कोई ऐसी सीरीज आती है जिसमें आपका नंबर के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा हो, उसे हम एपी बोलते हैं। अब एपी में पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम ए एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन का मतलब है कौन सी पोजीशन पर है। जैसे अगर एन की जगह मैं 1 लिखूँ तो पहली टर्म होगी जो कि हमारी क्या है 1। अगर मैं लिखूँ A2 उसका मतलब हो गया सेकंड टर्म जो कि है हमारी 3। अगर मैं A3 लिखता हूँ तो उसका मतलब है हमारी थर्ड टर्म जो कि है 5। A4 का मतलब है फोर्थ टर्म जो कि हमारी 7। और उसी तरीके से AN का मतलब होता है कोई सी भी संख्या जो पूरी सीरीज में हो सकती है, ठीक है। और चीज़ समझते हैं यहाँ पर। और क्या आएगा, एक होता है डी का मतलब डिफरेंस होता है। और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस। जैसे मान लो ये दोनों ले ली शुरुआत की 2, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 3 - 1 तो कितना आएगा 2, है ना। कोई सी भी दो संख्या ले सकते हो कॉन्सिक्यूटिव वाली, लगातार वाली। जैसे ये ले ली 7 और 9, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा 2। हमेशा आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक फॉर्मूला बनाया AN = A + n - 1 D। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पूरी सीरीज के अंदर कोई भी पोजीशन की संख्या निकाल सकते हैं। तो n क्या हो गया, n तो आपकी हो गई पोजीशन कि कौन से नंबर पे आता है वो एलिमेंट। a यहाँ पर हमारा A1 होता है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, और D हमारा डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी इस एक्सरसाइज में शुरुआत में आपका सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला है जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी आइए स्टार्ट करते हैं हम 5.1 को, ठीक है। 5.1 काफ़ी इजी होने वाली है और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अभी सिचुएशन दी गई है आपको और इसमें क्या बताया गया है कि बताना है एपी है या नहीं है, तो क्यों, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही पहला पार्ट है कि टैक्सी फेयर जो है हर किलोमीटर का बता रखा है यहाँ पर कि फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपये लगते हैं और बाकी का अगर किलोमीटर बढ़ते चले जाते हैं तो 8 रुपये। तो मतलब अगर बंदा 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी करता है तो वो 15 रुपये देगा। लेकिन अब सपोज करो 2 किलोमीटर जाना है तो 15 और 8 रुपये एक्स्ट्रा देगा। और मान लो कि 3 किलोमीटर जाना है तो 15 + 8 + 8, अरे यहाँ लिख देता हूँ। और 4 किलोमीटर जाना है तो 15 + 8 + 8 + 8, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब सोल्व करते हैं जरा। पहला नंबर तो 15 ही बनेगा आपका। 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। फिर 23 और 8 हो गया आपका 31, ठीक है। और इसी तरीके से आपका हो जाएगा 39। तो क्या ये एपी है या नहीं है, तो जरा डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है इन 2 डिजिट में, इन 2 डिजिट में भी 8 का डिफरेंस आ रहा है और बाय डिफॉल्ट इनमें भी 8 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी एपी की है। बात चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जो अमाउंट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो भैया सिलेंडर का विषय है और इस टाइम पर सिलेंडर की तो किल्लत हो ही रही है, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या कह रहा है समझते हैं पहले। सिलेंडर के अंदर वो कह रहा है कि हम जो है ना 1/4 जितनी भी उसके अंदर प्रेजेंट है 1/4 उसमें से गैस निकाल लेते हैं। तो पहली बात समझ में आओ, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर से अगर आप 1/4 वॉल्यूम निकाल लेते हो तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। समझो 4 में से एक हिस्सा निकाल लिया तो कितना बचेगा, 4 में से 3 हिस्सा, है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब समझो सिलेंडर के अंदर ना कितनी गैस थी, V। अब अगर इसमें से मैं 1/4 निकाल लेता हूँ तो कितनी बचेगी, 3/4 ऑफ V। फिर अगली बार दोबारा इसका 1/4 निकाल लूंगा तो कितना बचेगा, इसी का 3/4, तो इसी का 3/4 हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसका 1/4 निकाला तो कितना बचेगा, फिर से 3/4। कुल मिला के जो ट्रिक समझ में आई कि हर टाइम क्या हो जाएगा, 3/4 टाइम्स आपका नया नंबर आएगा। यहाँ देखो 3/4 लग गया, यहाँ एक और 3/4, यहाँ एक और 3/4। तो क्या ये एपी की कंडीशन बनाता है या नहीं बनाता है वो देखते हैं जरा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। 3V/4 में से V गया और दूसरी तरफ यहाँ कितना बनेगा, 3 × 9, 4 × 4 = 16 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 3V/4,
4, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा जब भी कुछ ऐसा होता तो 3v में से 4v गए, 3v में से 4v गए बटे में 4। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बना 9/16, ऊपर 400 ही तो 12, नीचे 400 ही तो 16, नीचे के सेम बनाने के लिए। तो 9 में से 12 गए, कितने बचे, -3 v बटे में 16, और यहाँ कितना बचेगा, -v बटे में 4। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये कंडीशन एपी को होल्ड नहीं करती है, ठीक है। इजी था और यही दिक्कत वाला था बस, जो बच्चों को समझ नहीं आता। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट काफ़ी इजी है कि हम एक कुएं को खोदते हैं और हर मीटर डिगिंग का कॉस्ट 150 रुपये लगता है पहले मीटर के लिए। तो 1 मीटर खुदाई करी तो कितना लगा बेटा? 150 रुपये लगा, ठीक है। और अब मीटर बढ़ते चले जाएंगे तो 50 रुपये भी बढ़ते चले जाएंगे। तो अगले मीटर पे कितने बढ़ गए? 50, फिर अगले मीटर पे और दोबारा बढ़ गए 50, ऐसे करते करते 50 ऐड होता चला जा रहा है। तो पहली संख्या क्या बनी? 150, अगली संख्या क्या बनेगी? 200, अगली संख्या क्या बनेगी? 250, और ऐसी अगली कितनी बनेगी? 300, क्योंकि 50-50 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस नोट करोगे तो आपका 50 आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस नोट करोगे तो 50 आएगा, यहाँ डिफरेंस नोट करोगे तो तब भी 50 आएगा। एज डिफरेंस जो है थ्रू आउट द सीरीज इज सेम, सो वी कैन से दैट द गिवन कंडीशन इज फॉलोइंग दी एपी, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओ, थोड़ा सा ये वाला दिक्कत है। 10,000 रुपये आपके पास पैसा है, अब हर साल ना कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% बढ़ रहा है। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सवाल सिंपल इंटरेस्ट का आ जाता है लिखा तो वो एपी को होल्ड करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी को होल्ड कभी नहीं करता। एग्जाम्पल देखो, इसको करके देखते हैं। 10,000 का सबसे पहले 8% निकालते हैं, ठीक है, एक जीरो कम है। तो काट दिया, कितना रुपए बना आपके पास? 800 रुपये। तो उस बंदे के पास कितना हो जाएगा पैसा? 10,000 पहले था और 800 रुपये से ब्याज मिल गया तो 10,800 हो गया। तो पहली संख्या थी 10,000, फिर आई 10,800। अब चलते हैं 10,800 का 8% निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है, नई वैल्यू पे दोबारा लगाया जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में पुरानी वैल्यू पे ही 8% लगेगा। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 8 जा 64 और 8 एकम 8, 864 रुपये। तो यानी कि अब कितना हो जाएगा? पहले बढ़ा 800 रुपये, अब बढ़ेगा 864 रुपये। तो क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि पहले 800 रुपये का आया, फिर 864 का आएगा, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा डिफरेंस। तो ये कंडीशन एपी को फॉलो नहीं करेगी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी जब ए और डी दिया हुआ हो आपको। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए दे रखा है आपको 10, डी भी दे रखा है 10। देखो इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको इस्तेमाल करनी है। पहली टर्म तो ए ही होती है जो कि 10 हो गया। जब भी हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d, है ना। तो यानी कि पहली टर्म जब हमें एन की जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन की बात हो रही है, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस डी, ठीक है। इसी तरीके से A3 निकालता हूं तो क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1d जो हमारा फॉर्मूला है। n की जगह आप क्या रखेंगे बाबू? बाबू और बाबू, a प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2d। तो ध्यान से देखो, जोन सी हम टर्म निकाल रहे होते हैं बाकी सारा सेम रहता है। इसका a प्लस प्लस d, सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो 1 कम हो जाएगा d, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 1 कम हो जाता है d, ठीक है। तो ऐसे अगर हम a 25 बोलेंगे तो a प्लस 24d हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ वैल्यू रखो 10, डी की वैल्यू भी 10, तो आंसर कितना आया? 20। अब यहाँ रखते हैं, ए की वैल्यू रखी 10, ट्वाइस ऑफ 10, ये हो जाएगा 20, और 10 ये कितना हो जाएगा? 30। ऐसे अब फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप डायरेक्ट बिना फॉर्मूले लगाए लिख सकते हैं। ए प्लस 3d होता है, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू हमारी 10 है। 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो हो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, पर कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सोल्विंग को दिक्कत देते हैं जो, पर लेकिन होप आपको अगर ये लेक्चर पढ़ रहे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 0 है। अब बताइए, तो फटाफट हम क्या करते हैं? a1 a2 a3 a4। a1 तो 2 ही रहेगा, इसका फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस डी, इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस 2d, इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस 3d। ए की जगह 2 रखेंगे, बाकी जगह 0, तो आंसर आया 2। 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 तब भी 2, 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 तब भी 2। तो दैट मीन्स 2 2 2 2। तो यही आएगा। एपी बिल्कुल है ये, क्योंकि डिफरेंस कैसी है? 0 है जो कि, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या क्या कह रहा है वो देखते हैं। a इक्वल टू 4 है और d इक्वल टू जो है हमारा -3। तो माइनस से टैकल अभी आपने अभी तक किया नहीं है, तो अब करते हैं। तो पहली टर्म तो हमारी 4 ही रहेगी। सॉरी, बीच में जो है काम आ गया था, तो कहाँ थे हम? हाँ, पहली जो है a1 4 होगा। a2 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस डी होता है, ठीक है। 4 जमा में -3, प्लस माइनस माइनस हो गया तो आंसर आएगा 1। a3 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस 2d, यानी कि 4 जमा में ट्वाइस ऑफ -3 जो कि -6 होगा, और 4 और -6 मिलकर हो जाएगा -2। a4 जो है वो होगा a प्लस 3d, यानी कि 4 जमा ट्वाइस ऑफ -3, सॉरी थ्राइस ऑफ -3 जो कि 4 और -9 हो गया, जो कि आया -5। ठीक है, अरे यहाँ लिख देते हैं यार, थोड़ा ऐप में कोने पे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो होप आपको थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है a की वैल्यू जो है -1, d की वैल्यू जो है वो है हाफ, ठीक है। अब बताओ, चलो ये भी नया है कुछ। a1 तो -1 ही रहेगा, a2 यानी कि a प्लस डी, यानी -1 प्लस हाफ, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 1/2। सोल्विंग होप आपको आती होगी, तो बचा -हाफ, ठीक है। a3 का मतलब है a प्लस 2d, यानी कि -1 प्लस 2 ऑफ हाफ, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 हो गया आपके पास 0। a4 यानी कि a प्लस 3d, -1 प्लस 3 1/2, इससे मल्टीप्लाई होगी -2 प्लस 3/2, आंसर हमारे पास आया 1/2। तो बहुत इजी है ये, मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ भैया, 10th क्लास में हो, अगर आपको सॉल्विंग नहीं आती है तो भैया जाके डूब मरो। नेक्स्ट है फिफ्थ। ए पार्ट दे रखा है माइनस का 1.25 एंड डी जो दे रखा है माइनस का 0.25। ओके, चलो पहला जो a1 है वो तो -1.25 ही रहने वाला है। a2 की बात करूँ तो a प्लस डी, यानी कि -1.25 और माइनस का 0.25, जो कि बन जाएगा आपका माइनस का 1.50। a3 की बात करें तो a प्लस 2d, a की वैल्यू है -1.25 और d ट्वाइस हो जाएगा 0.25 का। अरे यार ठीक है, तो -1.25 माइनस का 0.50, ये मिलकर बन जाएगा माइनस का 1.75। लास्ट a प्लस 3d इक्वल टू -1.25 थ्राइस ऑफ 0.25, और वो मिलकर बन जाएगा -1.25 माइनस का 0.75 माइनस का 2। तो बहुत ही ईजी था ये वाला भी, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत ही आसान होने वाला है। 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। पहली टर्म कितनी है, 3 है। डी 1 में से 3 को माइनस कर दिया, -2 है। पहला पार्ट डन, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, -5 है, -1 है, 3 है, 7 है। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, -5। स्पीड नहीं पकड़ पा रही है पेंसिल, चलो कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। डी जो है वो है -1, माइनस करेंगे -5, कंफ्यूज मत हो जाना साइन के साथ। तो -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर इज 4। थर्ड पार्ट, थर्ड है 1/3, 5/3 एंड 9/3, 13/3। तो सोल्व करते हैं। पहली टर्म तो होगी 1/3 हमारे पास, डिफरेंस निकालते हैं डायरेक्ट। 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट डॉट। तो पहली टर्म हमारे पास 0.6 है, डायरेक्ट डी निकालते हैं। 1.7 में से 0.6 गया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हमारा लास्ट है, बट इसमें पार्ट कई सारे हैं, तो देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। पहले हमें चेक करना एपी है या नहीं है। अगर कोई एपी है कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 मोर टर्म्स लिखो। ओके, पहला है 2 4 8 एंड 16 डॉट डॉट डॉट। भैया क्लियरली डिफरेंस चेक करते हैं। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, नॉट एपी। तो चलो आगे सेकंड पार्ट पे चलो। सेकंड पार्ट में है 2 5/2, 3 7/2। कुछ बच्चे देख के कहते हैं नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जो दिखता है वो नहीं होता, और जो होता है वो दिखता नहीं है, है ना। तो इसको जरा, आपके पास 2 तरीके हैं, इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 1 मिनट यार, इसको 2.5 कर सकते हो काट के, इसे कर सकते हो काट के 3.5, ठीक है। इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो क्या करना है यहाँ पर, पहली टर्म तो 2 है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.5 का, और स्टिल यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.5। तो यानी कि एपी तो है। अब हमें 3 टर्म्स और निकालनी है, यानी कि एक तो 5th टर्म और एक 6th टर्म और एक 7th टर्म, है ना। तो निकालने का तरीका क्या है, A5
यानी कि ए प्लस 4d, ए की वैल्यू रखी 2, 4 टाइम्स ऑफ 0.5, ये हो जाएगा 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट टर्म जो आने वाली है 4 आने वाली है, सबको ही पता है। नेक्स्ट चलते हैं 6 टर्म पर। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मजा किरकिरा तो यही है ना। 2 जमा में 5 टाइम्स ऑफ 0.5 जो कि मिलकर बनाएगा 4.5। ए 7, ए प्लस 60, 2 जमा 6 टाइम ऑफ 0.5 जो कि होता है आपके पास 3, एंड 2 एंड 3 मिलकर बन गया 5। तो सेकंड पार्ट डन। आ जाओ थर्ड पार्ट पे फटाफट, थोड़ा सा पार्ट लेंथी है, 15 पार्ट है इसके। -1.2, -3.2, माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2। ओके, तो डिफरेंस चेक करते हैं। -3.2 में से इसको माइनस करेंगे यानी कि प्लस करेंगे 1.2, तो क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गया, तो आपके पास आंसर आएगा 2। 2 का गैप है, क्लियरली यहाँ पर भी 2 का गैप है। 3 से 5 पूछ रहा है, फिर 5 से 7 पूछ रहा है, तो AP तो है। इसी तरीके से A5 निकालते हैं, A6 निकालते हैं और A7 निकालते हैं। A5 का मतलब है A जमा में 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, A 5 टाइम्स ऑफ 2, A 6 टाइम्स ऑफ 2, 4 दूनी 8, 8 में से 1.2 गए। यहाँ डी में साइन लगाना भूल गया मैं, माइनस का साइन भी तो लगेगा क्योंकि माइनस बड़ा था, ठीक है। अब हो जाएगा तो -8 और -1.2 यानी कि हो गया -9.2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा -11.2 और यहाँ आएगा माइनस का 13.2। तो थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ चलते हैं भैया। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? -10, -6, -2, +2। तो क्लियरली डिफरेंस देखते हैं। -6 में +10 करा तो +4 आया डिफरेंस इन दोनों का। इन दोनों का करते हैं तो फिर से 4 का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का भी 4 का डिफरेंस आएगा, तो AP है, ठीक है। तो A5 निकालते हैं, A6 निकालते हैं और A7 निकालते हैं। A5 का मतलब है A जमा में 4 टाइम्स ऑफ D, 4 चौक 16, 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए भैया, बचेंगे 6। A 5 टाइम्स ऑफ 4, 20 में से 10 गए 10, 7 -10 +6 टाइम्स आ जाएगा 24, 24 में से 10 गए 14, तो 6, 10 एंड 14 नेक्स्ट 3 टर्म्स। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ, हाँ थोड़ा सा बच्चों को इसमें समझ नहीं आता पर ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। 3 जमा में 3 + √2, 3 + 2 √2, 2 3 + 3 √2। क्लियरली यहाँ डिफरेंस देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √2। यहाँ डिफरेंस देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो स्टिल दोबारा क्या बचेगा? √2। 3 से 3 गया, 3 √2 में से 2 रूट चले गए, तो कितना बचा? 1 √2। तो डिफरेंस आर सेम, सो दैट मीन्स इट फॉलोज एन AP। तो लेट्स फाइंड आउट दी अदर 3 टर्म्स, A5, A6 and A7. If we talk about the fifth term, what will be the first term? 3 and 4 times of D. That means this is your answer, 3 + 4 √2. Again 3 + 5D यानी कि 5 √2, that means 3 + 5 √2. Again 3 + 6 √2. This is your final answer. ठीक है। Now let's move on. Next sixth part. What it's saying? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, है ना? 4 2 आएंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस फर्स्ट। डिफरेंस 0.22 में से 0.2 माइनस हुआ, क्या होगा? जहाँ यहाँ टर्म्स नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 0, 2 में से 0 गया 2, 0.0। अब इन दो का डिफरेंस निकालते हैं। 0.222 में से 0.22 माइनस करना है, तो लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 लगा दी। 2 0 0.0 इज बोथ आर सेम? नो, बोथ आर नॉट सेम, तो दैट मीन्स इट डजंट फॉलो AP, ठीक है। तो इसको हमें आगे की टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट 7, विच इज 0, -4, -8 एंड -12। अगर ट्रेडिंग सेटअप को लगाने में आज भी स्विच हो गया था, सॉरी। तो इसके अंदर चेक करते हैं, 0, -4, 8 एंड -12 है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र में डिफरेंस आ रहा है -4 का। यहाँ से यहाँ देखते हैं, -8 से +4 हो जाएगा, स्टिल -4, तो -4 इधर आएगा, तो दैट मीन्स AP है। तो चलो निकालते हैं फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन टर्म। फिफ्थ टर्म है हमारी A + 4D, सिक्स्थ टर्म है हमारी A + 5D, A7 है हमारे पास A + 6D। A हमारा 0 है, 0 है, 0 है। 4 टाइम्स ऑफ -4 यानी कि -16। इतना तो जगह दे दो यार 6 लिखने के लिए।
5 टाइम्स ऑफ -4 -20 और 6 टाइम्स ऑफ -4 माइनस का 24। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 पार्ट की तरफ। 8 पार्ट में है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एज डिफरेंसेस आर 0 0 0, सो दैट मीन्स AP है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, वही आएगी A6 A7 -1/2 -1/2 एंड -1/2। एज D 0 है तो दैट मीन्स उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। तो आंसर यही आएगा। ये इजी था काफ़ी। 9th पार्ट चलते हैं। 9th में 1 3 9 27 क्लियरली विजिबल है कि डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का है और यहाँ 18 का है, तो AP नहीं है। तो नेक्स्ट मूव ऑन। 10th पार्ट। 10th पार्ट में A 2A 3A 4A क्लियरली विजिबल है। डिफरेंस A का आ रहा है, A का आ रहा है और एक A का आ रहा है, क्योंकि एक A बढ़ता जा रहा है। तो A5 जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, A + 4D यानी कि 5A। इसी तरीके से A6 कितना हो जाएगा, A + 5D A + 5A यानी कि 6A। D की जगह A रखना है बस। A7 कितना हो जाएगा, A + 6D A + 6A यानी कि 7A। ठीक है, चलो 11 पार्ट पे आए, 10 पार्ट निपटे हिम्मत करके। आप भी हिम्मत रखिए, इजी है, सब कुछ हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 11 पार्ट 1 3 9, अरे 11th 9th है तो A² A³ खुशी की बात, डिफरेंस सेम नहीं आने के। यहाँ डिफरेंस आएगा A² - A। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हो, इसके अलावा और आगे कोई सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं तो A³ - A², A² कॉमन लोगे तो A - 1। तो क्लियरली डिफरेंस सेम नहीं है। अबे क्या है, किसकी नानी की जय हो रही है ये। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं 12 पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या क्या रहा है 12 पार्ट। ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। √2 √8 √18 √32। यहाँ बच्चों की थोड़ी बत्ती गुल होती है। तो यहाँ क्या लग रहा है, देखने में लग रहा होगा कि AP नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मुन्ना राजा आजा, बैंड बजा जा है। √8 को सॉल्व करते हैं। √8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 क्लियरली है ना। √18 क्या होता है, 9 × 2। √32 क्या होता है, 16 × 2। ओके, तो ये तो एज इट इज रहेगा। 2 का पेयर बाहर आ गया। 9 किसका होता है, √3 का, अंदर बचा 2। 16 होता है 4 का, √2। अब देखो, अब लग रहा है ना कहानी पलट गई ना। तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। 2 √2 में से 1 √2 गया तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास √2। चलो 5th 6 7 टर्म निकालते हैं। A5 A6 एंड A7। A5 का मतलब है A + 4D। A हमारे पास √2 है और D हमारे पास कितना था, D हमारे पास भी √2 था। तो √2 + 4 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2। सेम √2 जमा में 5 टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा 6 √2। A7 यानी कि √2 + 6 √2 यानी कि हो जाएगा 7 √2। तो ये हमारी आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स है। ठीक है, अगर आप इनके अंदर ले जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। 5 का अंदर जाकर 25 हो जाएगा और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। सिमिलरली 6 का अंदर जाकर 36 हो जाएगा, 30 से 72 49 98। आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। चलो 13 √3 √6 √9 √12। अब क्या लग रहा है बच्चों, लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर वाला भी हुआ तो फिर से गलत नहीं, ऐसा नहीं है। ये सॉल्विंग नहीं होगी, इनको हम माइनस नहीं कर सकते हैं एनी हाउ। तो रिजल्ट विल बी डिफरेंट, सो दैट मीन D आर नॉट सेम। तो दिस सीरीज डजंट फॉलो AP। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑफ करते हैं 14 पार्ट पे। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्लियरली AP नहीं है। 1 सोल्व करते हैं 9 25 49। सो डिफरेंस 8। 25 में से 9 गए, कितने बचे भैया, 16। डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। 15 पार्ट 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। कुछ लग रहा है। 1 25 49 73। डिफरेंस कितना आएगा, 24 का। डिफरेंस कितना आएगा, 24 का। डिफरेंस कितना आएगा, 24 का। ये आ गया सेम। तो A5 निकालते हैं, पहली टर्म जमा में 4 टाइम्स ऑफ D। 6th टर्म निकालते हैं 1 जमा में 5 टाइम्स ऑफ 24। 7 पार्ट निकालते हैं 1 जमा में 6 टाइम्स ऑफ 24।
होप आप ये सॉल्व कर लोगे। तो इनके आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।